कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का दिव्य ज्ञान देने के बाद अर्जुन ने कृतज्ञता से श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आपने मुझे कर्म, ज्ञान और भक्ति का रहस्य बता दिया, पर क्या भविष्य में आने वाले युग में लोग आपके इस ज्ञान को समझ पाएंगे? कृष्ण मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कान में चिंता थी। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, कलयुग में मेरे ज्ञान को समझने वाले कम और उसका गलत अर्थ निकालने वाले ज्यादा होंगे। पहले होंगे भाग्यवादी। वे कर्म करने की जगह सब कुछ भाग्य पर छोड़ देंगे। वे कहेंगे जो होना है होकर रहेगा और इस बहाने अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे। वे मेरे कर्मयोग को अकर्मण्यता बना देंगे। दूसरे होंगे अहंकारी वैराग्य। वे आसक्ति और मोह में अंतर नहीं समझ पाएंगे। वे मेरे वैराग्य के उपदेश का सहारा लेकर अपने परिवार, अपने माता पिता और अपने कर्तव्यों को त्याग देंगे। उनका वैराग्य ईश्वर को पाने का नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों से भागने का एक बहाना होगा। वे खुद को ज्ञानी कहेंगे, पर होंगे सबसे बड़े स्वार्थी। तीसरे होंगे कर्मकांडी। वे मेरे भक्ति योग को केवल पूजा पाठ और कर्मकांड तक सीमित कर देंगे। वे मंदिरों में लाखों का दान देंगे, घंटों तक अनुष्ठान करेंगे, पर उनके मन में न दया होगी न करुणा। वे मेरी मूर्ति की पूजा करेंगे, पर मेरे बनाए इंसानों से घृणा करेंगे। उनकी भक्ति एक दिखावा होगी, हृदय का भाव नहीं। और चौथे, सबसे खतरनाक होंगे ज्ञानी हिंसक। वे मेरे सबसे गहरे ज्ञान, आत्मा अमर है, का उपयोग अपने अधर्म को सही ठहराने के लिए करेंगे। वे दूसरों को कष्ट देते हुए कहेंगे, मैं शरीर को मार रहा हूं, आत्मा को नहीं। वे ज्ञान का उपयोग अपनी क्रूरता को छिपाने के लिए एक ढाल की तरह करेंगे। यह सुनकर अर्जुन कांप उठे। उन्होंने महसूस किया कि गीता का ज्ञान देना एक बात है, पर उसे अज्ञानियों के हाथ में पड़ने से बचाना एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा मुश्किल युद्ध है। कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, कलयुग में मेरा सच्चा भक्त वो नहीं होगा जो गीता को कंठस्थ करेगा, बल्कि वो होगा जो गीता के एक भी सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लेगा। निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करना, अपने कर्तव्यों को निभाना और हर जीव में मुझे देखना, वही असली ज्ञानी और वही असली योगी होगा।